किसी फीमेल को ऑर्गेजम मिल चुका है कैसे पहचाने? भाई किसी भी फीमेल को थोड़ी ना पहचान लोगे, उससे ही तो पहचानोगे जो आपकी हमबिस्तर हो, जिससे आप रिलेशन में हो, आप इंटीमेट होते हो, फिजिकल रिलेशन आप इंजॉय करते हो। वो आपकी वाइफ भी हो सकती है, आपकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, उसे ही तो पहचानोगे ना। तो सवाल ये होना चाहिए, मेरी वाइफ या मेरी गर्लफ्रेंड को ऑर्गेजम मिल चुका है, ये कैसे पता करूं? तो चलिए बात करते हैं। सेक्स के दौरान ये मिलने वाला ऑर्गेजम एक फिजिकल रिएक्शन होता है जिसमें सेक्सुअल टेंशन दोनों की रिलीज होती है। इसमें सेंसिटिव बॉडी पार्ट की अहम भूमिका होती है, फिर बात चाहे मेल की हो या फीमेल की। जिस तरह से किसी मेल की सेंसिटिव बॉडी पार्ट को, जिसमें कि पीनस जो है उसका सबसे सेंसिटिव बॉडी पार्ट होता है, उसके ऊपर वाले हिस्से को टच करने से, लिक करने से, किस करने से उसे ऑर्गेजम मिलता है, उसे चरम सुख की प्राप्ति होती है। सेम इसी तरह से किसी फीमेल को वो जो नो सेंसिटिव अंगों से नवाजा गया है, जब तक उसका मेल पार्टनर उन अंगों के साथ प्ले नहीं करता, उसे किस, सक, टच, लिक नहीं करता, अपने हाथों का, उंगलियों का यूज नहीं करता, अपने टंग प्ले नहीं करता, तब तक किसी फीमेल को उस ऑर्गेजम की प्राप्ति नहीं हो सकती है, हो ही नहीं पाती है। वो सेंसिटिव अंग उसके कोई भी हो सकते हैं, जो कि वैरी करता है फीमेल टू फीमेल, लेकिन फिर भी वजाइना में जो ऊपरी भाग पर जो क्लिट होता है वो ज्यादातर फीमेल का सेंसिटिव अंग होता है, जहां छूने, टच करने से, उससे प्ले करने से किसी फीमेल के अंदर सेक्सुअल अराउजल बढ़ता है और उसके ऑर्गेजम पर पहुंचने की संभावना जल्दी बढ़ जाती है। तो किसी के ब्रेस्ट में सेंसिटिविटी कुछ ज्यादा ही पाई जाती है, तो किसी के गर्दन, ईयर या फिर इनर थाई। जब किसी फीमेल को ऑर्गेजम मिलता है, वो उस चरम सीमा पर पहुंचती है, तो उसकी बॉडी में कई तरह के बदलाव देखे जा सकते हैं। उन बदलावों को देखते हुए आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी जो फीमेल पार्टनर है सो ऑर्गेजम मिल चुका है, जो कि वैरी करता है फीमेल टू फीमेल। ऐसा नहीं है जो आपकी फीमेल पार्टनर के साथ हो रहा है वो दूसरे के साथ भी हो। तो ये जो चेंजेस होते हैं ये वैरी करते हैं। लेकिन अभी जो मैं बताने वाली हूँ कुछ कॉमन चेंजेस बताने वाली हूँ जो ज्यादातर फीमेल के साथ होता ही होता है। और वो क्या कि जब उन्हें ऑर्गेजम मिलता है तो उनके पेल्विक एरिया में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, पेल्विक मसल में खिंचाव महसूस होता है और वजाइना लुब्रिकेटेड हो जाती है। वजाइना का कलर भी आपको बदलता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, तो वो एरिया आपको डार्क पर्पल या पिंक भी दिख सकता है, डार्क पिंक में। जब किसी फीमेल को ऑर्गेजम मिल रहा होता है तो 5 से 8 बार उसकी जो वजाइना वो सिकुड़ती है और खुलती है। तो ये तो वो कॉमन सिम्टम थे जो हर फीमेल के साथ होते हैं। आप उसकी वजाइना पे अगर हाथ लगाओगे, उसे टच करोगे, तो सेंसेस अपने आप ही एक्टिव होंगी और वजाइना में गीलापन भी अवेलेबल हो जाएगा, मसल्स कंट्रैक्शन होगा, वहां पे ब्लड फ्लो बढ़ेगा और वहां का कलर भी चेंज होगा। अब कुछ ऐसे सिम्टम बताने वाले हो जो किसी के साथ हो सकते हैं और किसी के साथ नहीं। हार्ट बीट उसकी बढ़ जाती है और वो आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। कई बार ज्यादा प्लेजर मिलने की वजह से या मल्टीपल ऑर्गेजम महसूस होने की वजह से वो आपको नोच या खरोच भी सकती है। और ये इसलिए ही होता है क्योंकि बॉडी में सेक्स की जो ऊर्जा है वो प्रेशर बना रही होती है और उसे अपनी बॉडी में से रिलीज करने के लिए वो मदहोशी में ऐसी हरकतें कर सकती है। अगर कोई फीमेल आपको नोचे खरोचे नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे ऑर्गेजम नहीं मिल रहा। मैंने कहा ना, कुछ चीजें वैरी करती हैं। इसी तरह से कोई फीमेल सिस्कारियां भर सकती है, मॉर्निंग ले सकती है, लेकिन कुछ फीमेल ऐसी होती हैं जो कि खुलकर अपने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करती, थोड़ा झिझकती है, शर्माती है, तो वो सिस्कारियों को दबा लेती है। अगर कोई फीमेल मॉर्निंग नहीं ले रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे ऑर्गेजम नहीं मिल रहा है। इसी तरह से कुछ फीमेल के साथ क्या होता है कि ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से उसकी जो बॉडी है उस पर रेड स्पॉट पड़ जाते हैं, तो ये भी ऑर्गेजम की ही निशानी है। आप देखते होंगे कि सेक्स करने के बाद किसी लड़की का जो चेहरा होता है वो बहुत ज्यादा ग्लो करता है, वो केमिकल चेंजेस की वजह से ही होता है, क्योंकि हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं। ऑर्गेजम पाने के लिए लिंग को योनि में प्रवेश कराना कोई मैंडेटरी नहीं, ऐसा नहीं है कि जब तक लिंग को योनि में नहीं डालेंगे तब तक उसे ऑर्गेजम नहीं मिलेगा। फोरप्ले इज अ की, बेहतरीन फोरप्ले करके आप उसे ऑर्गेजम नहीं बल्कि मल्टीपल ऑर्गेजम दिला सकते हो और वो ज्यादा संतुष्ट होगी। फोरप्ले तो देखो एक ऐसी चीज है, खासकर मैं फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ, कि अगर वो अकेले बैठे सोच भी रही है ना इसके बारे में तो भी उसे ऑर्गेजम मिल जाता है। पुरुषों का अगर ऑर्गेजम की बात की जाए तो उसका जब डिस्चार्ज होता है तो उसे ही ऑर्गेजम समझा जाता है, माना जाता है, प्रत्यक्ष रूप से दिखता है। लेकिन फीमेल के लिए ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होती। उसके लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि जब वो डिस्चार्ज होगी तभी उसे ऑर्गेजम मिला ये समझा जाए। उसे बिना डिस्चार्ज किए भी
कई बार ऑर्गेज़म मिल सकता है, उसे मल्टीपल ऑर्गेज़म की प्राप्ति हो सकती है, उसके लिए उसका डिस्चार्ज होना ही ज़रूरी नहीं है। वास्तव में ऑर्गेज़म का होना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर ऑर्गेज़म ना हो तो मेल और फीमेल दोनों के गुप्तांगों को चोट लग सकती है। ये ऑर्गेज़म ही तो उनके गुप्तांगों को लुब्रिकेटेड करने का काम करता है, ताकि जो लिंग है वो योनि में फिसल कर अंदर जा सके, कोई दिक्कत ना हो उसे घर्षण करने में। बिना गीलेपन के अगर लिंग योनि में प्रवेश करता है तो उसे चोट पहुंच सकती है और किसी फीमेल के लिए भी पेनफुल हो सकता है। जोश जोश में उस वक्त शायद ना पता लगे, लेकिन आगे इसके फ्यूचर में आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए भी ऑर्गेज़म मिलने के बाद ही वो सही समय होता है जब कोई लिंग योनि में प्रवेश करता है। ऑर्गेज़म के बारे में एक और खास बात, ये कोई रटा रटाया कोई फॉर्मूला, कोई थ्योरी नहीं है कि हर बार एक जैसा ही होगा। यार पिछली बार जब किया था तो मेरी पार्टनर ने मुझे एकदम पकड़ के अपनी तरफ कस के पकड़ लिया था, नखून भी ऐसे मारे थे, आवाज़ें निकाल रही थी। इस बार नहीं किया तो शायद इसे ऑर्गेज़म नहीं मिला। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार एक ही जैसा रिस्पॉन्स वो देगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे ऑर्गेज़म नहीं मिल रहा है। हर बार कुछ अलग तरह का रिएक्शन हो सकता है और ये काफ़ी हद तक उसके मूड पे, उसको प्लेजर किस लेवल का मिल रहा है इस पर भी डिपेंड करता है। हो सकता है कि लास्ट टाइम जब आपने किया हो तो उसे ज़्यादा प्लेजर महसूस हुआ हो, इस बार जो आपने किया है उसमें उसे प्लेजर नहीं मिला। भाई बॉडी भी तो यूज टू हो जाती है ना, उसे चेंज की जरूरत पड़ती है। भाई बॉडी की सेंसिटिविटी भी धीरे धीरे एक ही तरह के एक्ट को करने से उसके साथ वो कम हो जाती है, तो उसे प्लेजर का एहसास कम होता है। शायद पिछली बार या तो आपने ज्यादा दिन बाद किया हो या आपने कुछ इस तरीके से किया हो कि उसे प्लेजर ज्यादा महसूस हुआ हो, तो उसने उस तरीके से रिएक्शन किया क्या नहीं बर्दाश्त हो रहा, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। और फिर हर किसी फीमेल की सेंसिटिविटी का लेवल भी अलग अलग होता है। किसी को तो एक दो जगह हाथ लगाओ कि वो बिखरने लग जाती है, या यहाँ टच कर दिया, वहां टच कर दिया, कंट्रोल से बाहर हो गई। तो कुछ फीमेल ऐसी होती है जिनको 440 वोल्ट का करंट भी कम पड़ जाता है, कुछ होता ही नहीं है। तो ये भी एक गुत्थी है, इसे भी समझ लो, जो कि डालो और निकालो भर से समझ नहीं आने वाली। जब कोई मेल पार्टनर के मन में अपनी पार्टनर को संतुष्ट करने का विचार आता है ना, तभी ये गुत्थी समझ आ पाती है। तब वो मेहनत करता है समझने में कि मेरी पार्टनर को क्या चाहिए, कैसे चाहिए, किस तरीके से मुझे उसे प्लेजर देना उसे ऑर्गेज़म तक पहुंचाता है। जब इस चीज को लेके दिमाग में वो सेक्स करना शुरू करता है ना, तब वो लंबा भी टिकता है, क्योंकि वो टेक्निक्स फॉलो करता है, फोर प्ले पे ज्यादा फोकस करता है, स्टॉप एंड डू टेक्निक को यूज करता है, और भी बहुत सी चीजें जो कि उसका टाइम लंबा करे, उसे प्लेजर ज्यादा दे। अक्सर दो लोग मेल फीमेल एक साथ ऑर्गेज़म पर नहीं पहुंच पाते, उनमें से एक का जल्दी छूट ही जाता है और वो अक्सर मेल पार्टनर ही होता है। दोनों एक साथ ऑर्गेज़म को हासिल करें ये उनके मैचिंग टाइम पर भी निर्भर करता है। अब ये कैसे होगा, क्या किया जाता है इसके लिए कि दोनों साथ में ही डिस्चार्ज हो, ऑर्गेज़म मिले। यही मैंने अपनी इस वीडियो में, जो कि 3 दिन पहले मैंने अपलोड करी थी, जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हो इसका, इस वीडियो में मैंने बताया है, डिटेल में एक्सप्लेन करा है। आप चाहे तो वीडियो जाकर देख सकते हैं, और अगर आपको लिंक ना मिले तो मुझे बताइएगा, मैं कमेंट सेक्शन में इस वीडियो का लिंक आपको दे दूंगी। आपको काफ़ी मदद करेगा ऑर्गेज़म को समझने में और एक साथ ऑर्गेज़म तक पहुंचाने में।